हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। और क्वेश्चन हमारा होता है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 होल टू द x प्लस k माइनस 1 होल टू द y इक्वल टू 2k प्लस 1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि a1x प्लस b1y इक्वल टू होता है c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू होता है c2। तो अब हम देखते हैं यहाँ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 जब होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि ये कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकलता। तो यहाँ पर उसके लिए हमने क्या किया, अब हम यहाँ लेते हैं a1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर मिलती है 3 के रूप में। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया b1 यानी यहाँ से y के पहले कुछ नहीं तो हमने लिया 1 के रूप में, और तीसरा क्योंकि c1 नॉट इक्वल टू है तो c1 की जगह मैंने लिया 1 को। तो हमारा इक्वेशन फार्मूला होता है 3/2k माइनस 1 2k माइनस 1। ठीक है, दूसरा है b1 के लिए, तो यहाँ पर b1 की जगह मैंने 1 लिया था जैसा कि बताया, और b2 की जगह हमारी जो वैल्यू बनती है वो होती है k माइनस 1 तो मैंने लिया k माइनस 1, और c2 की वैल्यू हमारी होती है 2k प्लस 1 यानी 1/2k प्लस 1। तो अब हम जब देखते हैं इसे तो 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 एंड 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1/2k माइनस 1 यानी b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वैल्यू यहाँ पर हमें मिला 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 ये। और इसको जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारी जो वैल्यू बनती है वो होता है 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 इक्वल टू 1 जी वाला यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2k माइनस 1। तो अब इधर की वैल्यू हमारी बन गई 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 3k में से 2k को मैंने माइनस किया और इक्वल टू, तो 3k से 2k गया तो बचा क्या, k बचा। और दूसरी ओर हमने किया क्या, यहाँ पर 3 को साइड चेंज किया तो प्लस में हो गया, और इसको -1 तो अपनी जगह है ही है, तो 3 - 1 किया तो आ गया 2 यानी k की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और जब k की वैल्यू 2 हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अब हम लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमारा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्वेश्चन हमारा है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं फॉर 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 ये हमारा इक्वेशन 1, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 ये हमारा इक्वेशन 2 के रूप में बना। अब हम करते हैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू को लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो जब x की वैल्यू हम लेते हैं तो हमें मिलता है 4 माइनस 2y अपान 3 इक्वल टू x। अब हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 1 हमारा है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो मैंने यहाँ किया 8 और x की जगह 4 माइनस 2y अपान 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। तो जब 8 4 जब मैं देखता हूँ 32 होता है, 2 8 जा 16y होता है, प्लस 3 5 जा 15y होता है, प्लस 3 9 जा 27 होता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -16y प्लस 15y तो बचा क्या -y इजिकल टू 27, और 32 को इधर किया तो माइनस हो गया, यानी 27 माइनस 32 तो हो गया -5, यानी -y की वैल्यू हो गई -5। तो y की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू में मिल गई 5। अब हम पुट कर देते हैं y इक्वल टू 5 को इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारा था 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 के लिए। तो यहाँ जब मैंने पुट किया 3x प्लस 2 और y की जगह 5 इक्वल टू 4, तो वैल्यू होती है 3x प्लस 10 इक्वल टू 4।
यानी तो 3x इक्वल टू क्या होगा, जैसी बात है 4 माइनस 10 किया तो आ गया -6। तो अब 3x की वैल्यू हमें मिल गई -6 के रूप में। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -6/3 किया तो हमें मिल गया -2। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें ये याद रखना होता है कि हम कैसे इसे करते हैं। तो x/b1c2 - b2c1 इजिकल टू y/c1a2 इजिकल -c2a1 इजिकल टू a1/a1b2 - a2b1, ये हमारा इक्वेशन बनता है। तो अब ये जब हमारा इक्वेशन बन गया तो अब हमें देखना है कि ए के बी की और सी की वैल्यू पहले हम देख लें। तो a1 की वैल्यू हमें मिलती है 8 के रूप में, क्योंकि इक्वेशन हमारा पहला था 8x + 5y, और b1 की वैल्यू मिल गई 5। तो c1 की वैल्यू होगी कितनी, -9 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी कहता है a1x + b1y + c = 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी को जब मैंने रिप्लेस किया यानी इक्वल टू की इधर लाए तो ये -y हो गया। सिमिलरली a2 की वैल्यू हमें मिलती है 3, b2 की वैल्यू मिलती है 2 और c2 की वैल्यू हमें मिलती है -4 के रूप में। अब मैंने इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट किया, x/5 × -4 -2 × -9, y/-9 × 3 -4 × 8 और 1/8 × 2 -3 × 5। तो जब हम यहाँ देखते हैं 5 4 जा तो हमें मिलता है -20, ये 2 9 जा 18 होता है और माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो गया यानी +18। दूसरी ओर हम देखते हैं -9 × 3 करने पर हमें -27 मिलता है, और माइनस यहाँ पर डबल माइनस है इसलिए ये प्लस हो गया। तो 4 × 8 करने पर हमें मिलता है 32। सिमिलरली जब हम 8 2 जा करते हैं तो 16 मिलता है, और -3 × 5 करते हैं तो मिलता है -15। तो अब हम देखते हैं -20 से जब 18 को माइनस किया तो हमें मिला -2 यानी x/-2, y की जगह -27 + 32 करने पर मिलता है 5, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू प्लस में है, और 1/1 यहाँ पर मिल गया यानी 16 - 15 करने पर 1। तो सिंपली हम यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू यहाँ -2 होती है और y की वैल्यू यहाँ पर 5 होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू यहाँ सॉल्व किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पर, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। और क्वेश्चन 4 हमारा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हमें करना है, और इसका पहला पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of day one has taken food in the mess. When a student A take food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charge, whereas as a student B who take food for 26 days pay ₹1180 as hostel charge. Find the fixed and the cost of food per day. तो जब हमें इसे सॉल्व करना होता है तो हम देखते हैं, लेट द फिक्स चार्ज भी x और कास्ट ऑफ फूड पर डे को मान लेते हैं y के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इक्वेशन बनता है x + 20y = 1000 और x + 26y = 1180। ठीक है, अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो जब मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया यानी x + 26y = 1180 माइनस x + 20y = 1000 किया तो हमें वैल्यू मिलती है 6y = 180। अब अगर 6y की वैल्यू 180 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली 180/6 किया तो हमें मिल गया 30, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई 30 के रूप में। अब मैंने सब्स्टिट्यूट किया y की जगह 30 कहाँ, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा था x + 20y, तो यहाँ पर x + 20 और y की जगह मैंने क्या 30 = कितना 1000। तो x + 20 30 जा हमारा होता है 600
तो एक्स प्लस 600 इजकल टू 1000, तो एक्स इजकल टू 1000 माइनस 600 किया तो आ गया 400, यानी एक्स की वैल्यू मिल गई 400। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि 400 प्लस 600 यानी होता है 1000, यानी एक्स प्लस वाई इजकल टू 1000, या एक्स प्लस 20y इजकल टू 1000, और सेकेंड कंडीशन हमारा था एक्स प्लस 26y इजकल टू 1180। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिक्स चार्ज जो है हॉस्टल का वो 400 रुपये है, और स्टूडेंट ए पेड 600 एज फूड कास्ट फॉर 20 days, एंड स्टूडेंट बी पेड ₹780 एज फूड कास्ट फॉर ₹26 डे। और इस तरह से हम पाते क्या हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि फिक्स चार्ज जो है वो 400 रुपये है, और चार्ज पर डे फूड का जो है वो 30 रुपये लगता है। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अपने अगले क्लास में मैं क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।